हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th RBSC बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसके अंतर्गत अध्याय 4 राजस्थान में जनजातियों का आंदोलन हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जनजातियों में कब, कहाँ और कैसे आंदोलन हुए हैं, ये हम देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य और अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम किन जनजातियों के द्वारा किया गया। यानी कि राजस्थान में जो सामंतवाद था और ब्रिटिश साम्राज्य था, इन दोनों का प्रतिरोध मेर, मीणा और भील जनजातियों के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अब मेर, मीणा इन सब का विद्रोह जो था, उसमें हम सबसे पहले मेर विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 1818 से 1824 तक चला था। प्रश्न है, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किस भूभाग के अंतर्गत थे। मेर एक जाति है ना, तो मेर जाति के द्वारा आबाद क्षेत्र यानी कि मेर जाति जो थी वो कहाँ कहाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। तो मेरों द्वारा जो क्षेत्र बसे हुए थे, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। मेर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यानी कि अंग्रेज जो थे वे मेर जाति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि मेर जनजाति को यह कतई पसंद नहीं था और इस कारण से उन्होंने विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, कब और किसने झाक एवं अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट एफ विल्डर ने समझौता किया। नेक्स्ट है, मार्च 1819 में किसने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। यानी कि मार्च 1819 में एक साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए, यानी कि विल्डर जो थे उन्होंने आक्रमण किया मार्च 1819 में, कि किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझाने की एक समझौता था, जिसे तोड़ना सिद्ध करते उन्होंने मेरवाड़ा पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, विल्डर ने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ कौन सा अभियान आरंभ किया। दंडात्मक अभियान आरंभ किया। ये भी आ सकता है कि दंडात्मक अभियान मेरों के खिलाफ किसने आरंभ किया था, तो विल्डर ने किया था। नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर किया था। ठीक है। कब और किस स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। नवंबर 1920 में झाक नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की कौन कौन सी सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया। तो मेर विद्रोह ज़्यादा अधिकांश बढ़ रहा था और उसको रोकने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना ने मेरों पर आक्रमण किया था। यानी कि ये 3 नाम आप याद रखना है, एक तो मेवाड़, मारवाड़ की सेना और 3 बटालियन। ठीक है, इन्होंने मेर विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है, 3 बटालियनों मेवाड़ एवं मारवाड़ के संयुक्त सेना कब मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। दबाने की कोशिश के साथ साथ जनवरी 1821 के अंत तक वे सफल रही। अगला प्रश्न है, मेरों द्वारा गठित की गई मेरवाड़ा बटालियन कब और कहाँ स्थापित की गई। मेरों के द्वारा 1822 में ब्यावर में गठित की गई थी और इसका मुख्यालय भी ब्यावर में ही है। यानी कि मेरवाड़ा बटालियन जो है 1820 में स्थापित की गई थी ब्यावर के अंदर और इसका मुख्यालय भी ब्यावर में। अंग्रेजी मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में कब तक सफल रहे। यानी कि अंग्रेज जो थे वो मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में 1947 तक सफल रहे। अगला है, भील विद्रोह 1818 से 1860 तक चला था। भील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। भीलों के ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, उदयपुर राज्य के भीलों ने विद्रोह का आरंभ किया 1818 ईस्वी में।
भील अपनी पाल के समीप ही गांव से कौन सा कर वसूल करते थे? तो भील जो हैं वो अपनी पाल के समीप रखवाली या चौकीदारी कर वसूल करते थे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो आप एक बार पूरी डिटेल से किताब पढ़िएगा, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी। क्योंकि 8th तक तो हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, लेकिन 9th में जाते जाते बहुत ज़्यादा डिटेल, और राजस्थान की जो बुक है जिसके अंदर से क्वेश्चन बनाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप में पार्ट बनाए गए हैं, और उन पार्ट के अंदर से क्वेश्चन बनाना, क्योंकि दिन भर हो जाता है एक पार्ट में और इतना सोच सोच के क्वेश्चन बनाना पड़ते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे तो वो तो बात है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसमें क्या है कि आप सीधे क्वेश्चन आंसर करोगे तो टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन आंसर भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप एक बार डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, भील अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूल करते थे? बोलाई सुरक्षा नामक कर। किसने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर उनके ये अधिकार छीन लिए थे? यानी कि जो आय व राजस्व वृद्धि थी, है ना, ये दो चीज़ें, आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयास के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, और साथ ही साथ आय व राजस्व वृद्धि के जो अधिकार थे वह जेम्स टोड ने छीन लिए थे। अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु कब भेजा गया? 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने कब तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की? जनवरी 1823 में दबाने की कोशिश जारी की थी, यानी कि स्टार्ट किया था जनवरी 1823 से उन्होंने दबाने का प्रयास किया था, और कब सफलता प्राप्त की थी? दिसंबर 1823 में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने। ठीक है, उदयपुर राज्यों के भील विद्रोह से प्रभावित होकर किन राज्यों के भीलों ने अशांति उत्पन्न की? उदयपुर राज्यों के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने अशांति उत्पन्न की। उदयपुर राज्य में तो भील विद्रोह शुरू हुआ ही था, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जैसे ही यह खबर पहुंची तो वहां के भीलों ने भी अशांति उत्पन्न करना प्रारंभ कर दी। गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने किनके खिलाफ और कब विद्रोह किया? गिरासिया भील, सॉरी ये कॉमा गलती से लग गया है। गिरासिया भील जो थे, तो गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह। गिरासिया भील के मुखिया कौन थे? दौलत सिंह। एक प्रश्न ये बनता है। तो गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने जनवरी 1826 में अंग्रेजों एवं उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला है, बांसवाड़ा राज्य में उपद्रव किस वर्ष हुए? तो 1836 में बांसवाड़ा में भी विद्रोह शुरू होने लगे थे। कब और किसकी सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई? अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति दी थी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर राज्य में खैरवाड़ा में। नेक्स्ट है, मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कितनी सैनिक छावनियां स्थापित की गई? खैरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियां। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह कब हुआ? 1844 को। किसके अंतर्गत पौसीना, जो कि गुजरात में स्थित है, एवं सिरोही राज्य के भील व गरासिया विद्रोही हो गए? यानी कि किसके अंतर्गत पौसीना एवं सिरोही राज्य के भील व गिरासिया विद्रोही हुए? माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पौसीना एवं सिरोही के जो भील थे और गिरासिया जो थे वो विद्रोही हुए सन 1844 में। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को किसके नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला? अब गुजरात का भील विद्रोह था, उससे बांसवाड़ा राज्य के भीलों को बढ़ावा मिला। किसके नेतृत्व में? कुंवर जीवे वसाओं के नेतृत्व में। गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वसाओं के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला।
नेक्स्ट है, बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु किस ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा? वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा राज्य में अंग्रेजी सेना की सहायता से कब भील विद्रोह कुचला गया? तो बांसवाड़ा राज्य में 1850 के अंत तक भील विद्रोह को खत्म किया गया या फिर उसका अंत किया गया। अगला प्रश्न है, कब से कब तक कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी? 1850 से 1855 ईस्वी के मध्य।